नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है तो उसमें जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं तो जो वहाँ का पूरा जो माहौल है वो केवल इसलिए गर्म हो जाता है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के बहुत अधिक जो है तामझाम होता है उसमें। जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत में जो है G20 शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो है चर्चा में रहे, और जब वो आए तो उनका जो एरोप्लेन और उनकी एक द बीस्ट कार, ये दोनों खूब सुर्खियाँ बटोरी। तो आखिर क्या है राष्ट्रपति की सुरक्षा, इन सारे विषयों पर आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। जब भी राष्ट्रपति की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जब भी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इतनी अधिक राष्ट्रपति की सिक्योरिटी क्यों रहती है। देखो, अमेरिका का जो इतिहास है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपतियों का इतिहास देखें तो उसमें कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान यानी कि हत्या कर दी गई, कार्यकाल के दौरान जिनकी हत्या कर दी गई। जिनमें से कुछ राष्ट्रपति हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं अब्राहम लिंकन। इन अब्राहम लिंकन की जो हत्या थी वो सन 1865 में गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद जेम्स गारफील्ड जो है, ये भी एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी 1881 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में अगर हम बात करें तो विलियम मैकेंजी जो 1901 में, इनकी 1901 में जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई। किनकी? विलियम मैकेंजी। ऐसे ही चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, 1963 में इनकी हत्या कर दी गई। तो अगर हम राष्ट्रपतियों के ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनकी हत्या जो है गोली मार करके इस तरीके से कर दी गई। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखो, अगर कोई राष्ट्र अपने राष्ट्राध्यक्षों, अपने राष्ट्रपतियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अमेरिकी सरकार ने एक सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना करी। वह फोर्स होता है, उसका नाम जो है वह होता है सीक्रेट सर्विस। ये सीक्रेट सर्विस जो है 1865 में इसकी स्थापना की गई। अभी अगर हम देखें तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उनकी जो सुरक्षा का जो इंतजाम करता है, जो जिसके पास वो जिम्मेदारी रहती है, उसका नाम है अमेरिका की सीक्रेट सर्विस। इसकी बेसिकली स्थापना हुई 1865 में, लेकिन इसने राष्ट्रपति की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो ली 1901 से। 1901 से इस सीक्रेट एजेंसी ने जो है राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इसमें लगभग जो है 7000 एजेंट काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सीक्रेट एजेंसीज है ये बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं, इसमें बहुत ट्रेंड ऑफिसर होते हैं। ये इतने ट्रेंड होते हैं कि इनका जो निशाना होता है वो कभी नहीं चूकता। बहुत ही खतरनाक जो ट्रेनिंग होती है दुनिया की, उनमें से कहीं ना कहीं एक होती है। और ये जो सीक्रेट एजेंसी है, सीक्रेट सर्विस है, इसका इतना पावर होता है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे, अगर वो आदेश भी कर दे कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो भी ये उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये आदेश राष्ट्रपति का नहीं माना जाएगा, उन पर लागू नहीं होगा। तो ये बेसिकली सीक्रेट सर्विस होती है। पूरा राष्ट्रपति का जो भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम वगैरह यही करते हैं अपने हिसाब से। राष्ट्रपति कहाँ ठहरेंगे, किस होटल में ठहरेंगे, कौन इनसे मिलेगा, पूरा जो प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति की सुरक्षा का, ये जो सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट होते हैं यही कहीं ना कहीं इनकी भूमिका निभाते हैं। जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का दौरा करता है तो वहाँ उस देश की मीडिया हो या दूसरे आस पड़ोसी देश हो, तब उसकी सुरक्षा को लेकर के खूब सुर्खियाँ बटोरी जाती हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जिस विमान में सफ़र करता है उसका नाम है एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन जो विमान है बेसिकली ये बहुत ही उन्नत किस्म का विमान है। आप ऐसे मान लीजिए कि ये उड़ता हुआ महल है, या हम कहें दूसरे शब्दों में उड़ता हुआ महल के साथ एक हथियारों से भरा हुआ टैंक है। ये अपने आप में बहुत ही सुरक्षित, दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान है एयरफोर्स वन। इसमें जो सुविधाएं हैं वो भी उन्नत किस्म की सुविधाएं हैं। जैसे इसकी क्या खासियत है, ये जो पूरा विमान है, इसकी अगर हम इस विमान की अगर हम हाइट की बात करें तो ये 3 फ्लोर ऊंचा विमान है ना। इसकी जो हाइट है वो लगभग 3 फ्लोर जो है ऊंचा है, और 400 वर्ग फीट जो है इसका जो है पूरा क्षेत्रफल है इस विमान का। और अगर हम बात करें तो इसमें 102 लोग इसमें एक साथ सफ़र कर सकते हैं। और इसकी अगर खासियत की बात करें तो एक बार में
एक बार ईंधन भरने पर यह लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। साथ में अगर कभी रास्ते में जो है फ्यूल खत्म हो गया तो इसके पास ये सुविधा है कि ये हवा में फ्यूल भी डाल सकता है, यानी हवा में फ्यूल ले सकता है, ठीक है। और ये अजेय है। ये जो विमान है अजेय इसलिए है क्योंकि ये परमाणु बम का जो हमला है उसे भी रोक सकता है। और साथ में ये विमान अपने आप में पूरा एक लड़ाकू विमान के रूप में भी काम करता है। इसमें मिसाइल है, रॉकेट, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जब ये विमान उड़ता है तो इसके साथ अमेरिकी एयरफोर्स के जो 6 विमान, जिनका C-17 विमान, अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 विमान जो है उड़ते हैं इसके साथ में 6, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से 6 विमान होते हैं जो इसके साथ उड़ते हैं। तो जब भी अमेरिका का ये एयरफोर्स 1 विमान चलता है तो उसके साथ 6 अन्य लड़ाकू विमान भी इसके साथ चलती है, जिससे कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को कोई इधर उधर से अटैक न कर दे या एक रास्ता वगैरह दिखाने के लिए ये चलती है। और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। और इस विमान में जो बाकी जो 7 विमान है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो गए और भी स्टाफ के लोग हो गए, और जो राष्ट्रपति की जो गाड़ी है, जो बेसिकली जो कार है, वो भी जो है कहीं ना कहीं साथ इसमें चलती है। जो एयरफोर्स V-1 विमान है इसमें पूरी सुख सुविधाएं हैं। राष्ट्रपति जो है इसमें पूरा लग्जरी लाइफ आराम से जी सकते हैं। इसमें सारे जो भौतिक सुख हैं वो सब हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये पूरा इसमें अस्पताल बहुत ही अच्छा जो है एक बेडरूम टाइप में पूरा अच्छा जो है हाई क्वालिटी का इसमें बेडरूम मिलेगा। और साथ में जो है डाइनिंग टेबल जिसमें राष्ट्रपति जो है बैठ के खाना वगैरह खाएं, वो पूरी व्यवस्था इस विमान में होती है। और इसमें जो है एक हल्का फुल्का अस्पताल भी होता है। अगर कोई बात होती है राष्ट्रपति को तो वो कहीं बाहर न जाना पड़े और इसी में जो है उनका इलाज भी हो जाए। तो ये रहा उस विमान की खासियत। जब भी एयरफोर्स 1 किसी देश के एयरबेस पर उतरता है तो वो जो पूरा एयरबेस है ये खाली करना पड़ता है। पहले से ही ये प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति के विमान के लिए स्पेशली। पूरा एयरबेस जो होता है वो खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि इस एयरबेस पर जो मैंने अभी बताया जो C-17 जो विमान है वो भी उतरेंगे। और ये एयरफोर्स जो 1 विमान है इसकी ये खासियत हो रहा है कि ये जिस स्थान पर खड़ा हो गया, जिस स्थान पर लैंड करेगा वो उसी स्थान पर खड़ा रहेगा। वहाँ से फिर ये तभी जाएगा जब इसे उड़ान भरनी हो। ये पार्किंग वगैरह की इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। और इसके बाद जो दूसरी जो उनकी सुरक्षा का इंतजाम होता है वो होता है उनकी कार, लिमोजीन कार, जिसका नाम है द बीस्ट। ये है राष्ट्रपति की लिमोजीन कार द बीस्ट, इसका नाम है द बीस्ट। ये द बीस्ट कार जो है ये दुनिया की सबसे खतरनाक या सबसे शक्तिशाली वक्तरबंद गाड़ी है। अगर हम बात करें, जब भी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ ये जो गाड़ी है उनके जो सिक्योरिटीज़ के लोग हैं वो पहले से ही इस गाड़ी को पहुँचा दी जाती है। ये गाड़ी उनके कुछ दिन पहले ही वहाँ पहुँचा दी जाती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरी गाड़ी में सफ़र नहीं करेंगे, वो इसी गाड़ी में सफ़र करते हैं। अगर इस गाड़ी की हम खासियत की बात करें, ये गाड़ी जो है अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है और मजबूत है। क्यों मजबूत है? ये जो गाड़ी है बेसिकली, अगर इस गाड़ी के मेटल की बात करें कि ये बनती कैसे है, तो देखो इस गाड़ी में एल्यूमिनियम, सिरेमिक और स्टील, इन तीनों धातुओं के मिश्रण से इस गाड़ी को बनाया जाता है, जिससे इस गाड़ी की मजबूती इतनी अधिक हो जाती है कि अगर इस पर कोई परमाणु हमला करे या किसी मिसाइल से हमला करे तो वो सब जो है सबको ये सहन कर सकती है, कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा। साथ में अगर हम बात करें तो इसकी जो बाहरी दीवार की जो मोटाई है, ये जो आपको दीवार दिख रही है और साथ में एक कांच है, इसकी जो मोटाई है वो लगभग 8 इंच इसकी मोटाई होती है। तो कोई अगर गोली दागे या किसी हथियार से हमला करे तो राष्ट्रपति जो अंदर बैठे हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये जो गाड़ी है द बीस्ट जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकती है। लगभग 250 वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक होता है। जैसे अगर कोई इसे छुए कोई दुश्मन तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। और साथ में रॉकेट, मूविंग ग्रेनेड हो गया, आंसू गैस हो गया, सैटेलाइट फोन की भी इसमें सुविधा होती है। देखो इस जगह पर राष्ट्रपति जी बैठे होते हैं, राष्ट्रपति जी के ठीक बगल में जो है एक सैटेलाइट फोन होता है। वह सैटेलाइट फोन इसलिए होता है कि जब भी कभी ऐसा कोई अवसर आए, ऐसा कोई अटैक वगैरह होता है तो वो तुरंत अपने उपराष्ट्रपति से संपर्क साध सकते हैं। और उपराष्ट्रपति और उनका जो रक्षा विभाग है, पेंटागन,
उनसे संपर्क साध सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ये सैटेलाइट के फ़ोन के माध्यम से। ठीक है। ये जब राष्ट्रपति जी उस देश में पहुंचते हैं तो उससे पहले उनके सीक्रेट एजेंट पहले पहुंच जाते हैं। लगभग सीक्रेट एजेंट जो है 3 माह पहले पहुंच जाते हैं। और वो क्या करते हैं पहुंच करके, तो वो पूरा का पूरा जो इंतजाम होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति कहाँ ठहरेंगे, किस होटल में ठहरेंगे, कहाँ पर खाना खाएंगे, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है उनके सिक्योरिटी एजेंट पहले से ही करके रखते हैं। जैसे ये जो जब भी राष्ट्रपति आते हैं, जैसे अभी भारत में आए, तो भारत आने से पहले 3 माह पहले ही उनके सीक्रेट एजेंट जो है भारत में पहुंच गए और किस होटल में ठहरेंगे, उस होटल की जो है पूरा स्टाफ की चेकिंग, स्टाफ का बैकग्राउंड, कौन कहाँ से कब से काम कर रहा है, साथ में एक एक कमरे की चेकिंग, कोई फ़ोन वगैरह तो नहीं है, कोई माइक्रोफोन, कोई जो है टीवी, यानी जो कुछ भी सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब जो है ख़त्म कर दी जाती हैं। और ये जो कांच वगैरह दिख रहा है, जो भी खिड़की वगैरह है, ये बुलेट प्रूफ कर दी जाती है। जो जहाँ राष्ट्रपति, ये ध्यान रखा जाता है, ये व्यवस्था है कि जहाँ राष्ट्रपति ठहरे, जिस भी होटल में राष्ट्रपति जी ठहरे, उस होटल से और अस्पताल की जो दूरी है वो लगभग 10 मिनट की दूरी पर होनी चाहिए। अस्पताल और उनका जो निवास स्थान है वहाँ की दूरी 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज का हमारा सेशन। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।